आरोग्य अंक में मानस आयुर्वेद परिचय। महाराष्ट्र के संत श्री गुलाब राव महाराज एक अलौकिक विभूति रहे। इसी सन 1881 से लेके 1915 तक उनका जीवन काल रहा। विदर्भ के सामान्य किसान परिवार में जन्मे इस बालांध प्रज्ञाचक्षु संत ने अपनी 34 वर्ष की जीवन अवधि में जो लीलाएं की तथा जिस अपूर्व रीति से परमार्थिक मार्गदर्शन किया, वे तो विशाल ग्रंथ का विषय तथा धार्मिक जगत के लिए एक अनोखी धरोहर है। उनका सारा जीवन ही लोकोत्तर चमत्कारों से भरा हुआ है, जिसे पढ़कर के वैदिक सनातन धर्म के अंग प्रत्यंगों के प्रति साधकों की आस्था दृढ़ हो जाती है। उनके जीवन काल में घटित प्रसंगों को दूर रख करके उनके द्वारा निर्मित साहित्य का भी विचार किया जाए तो मन आश्चर्य में डूब जाता है। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज से कृपा प्राप्त इन महात्मा ने जो उपदेश किया, उनमें से केवल 1/3 अंश ही उस समय लिपिबद्ध हो पाया और यह 1/3 साहित्य भी 130 ग्रंथों से अधिक है तथा वेदों से लेकर के आधुनिकतम विज्ञानतम लगभग सभी विषयों का गहन प्रतिपादन तथा बेजोड़ समीक्षा उसमें उपलब्ध होती है। आर्य ऋषियों के समस्त सिद्धांत सर्वथा सत्य हैं। इसे बुद्धिनिष्ठ तर्कों से प्रमाणित किया जाए, यही श्री महाराज जी के संपूर्ण वांग में निर्माण की एकमात्र प्रेरणा तथा प्रतिज्ञा है। योग, वेदांत, दर्शन शास्त्र, भक्ति शास्त्र तथा संगीत आदि अनेक विषयों के समान श्री महाराज ने आयुर्वेद में भी मौलिक लेखन का सूत्रपात किया है। उनके मानस आयुर्वेद विषगिन दृश्य शची प्रभा, वैद्य नंदिनी, वैद्य वृंदावन, भीष्म पाटव जैसे लघु ग्रंथों से इस विषय के गहन ज्ञान का अनुमान किया जा सकता है। देवशात यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाए, किंतु संप्रति जो उपलब्ध है वे भी आरोग्य प्राप्ति तथा रोग चिकित्सा में सर्वथा नूतन दृष्टि प्रदान करने में समर्थ है। श्री महाराज के संस्कृत और मराठी भाषा में किए गए आयुर्वेद विषयक मार्गदर्शन का सार प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया गया है। श्री महाराज की आयुर्वेद विषयक ग्रंथ रचना केवल व्याधि ठीक करने के लिए नहीं, अपितु पामर, विषय, मुमुक्षु तथा सिद्ध इन सभी को स्वास्थ्य लाभ लेकर होकर के यथाक्रम चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सके, ये दृष्टि रखते हुए हुई है। परमार्थिक साधक के लिए भी शरीर निरोग तथा मन स्वस्थ रखना आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य परमार्थ साधना का भी महत्वपूर्ण सोपान है, इसलिए ये विषय धार्मिक लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार व्याधि चिकित्सा के 2 अंग हैं। रोग अनुत्पादनीय अर्थात व्याधि हो ही नहीं, इसलिए प्रयास किया जाए, और रोग निर्वर्तनीय अर्थात व्याधि उत्पन्न होने पर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। इनमें आयुर्वेद की दृष्टि से प्रथम अंग महत्व अधिक है। दैनंदिन जीवन व्यवहार की रचना ही ऐसी हो कि रोग हो ही नहीं। इस अंग की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। रोग का प्रादुर्भाव हो ही नहीं, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि रोगों का मूल कारण क्या है। श्री महाराज ने प्राचीन ग्रंथों का प्रमाण देते हुए
प्रतिपादन किया है कि रोगों का मूल कारण चित्त विकार अथवा अशुद्ध चित्त है। अशुद्ध चित्त के तीव्र संवेग से दोष प्रादुर्भूत होते हैं और दूषित चित्त रोगों का मूल कारण है। अर्थात आसक्ति के तीव्र संवेग से वात, द्वेष के तीव्र संवेग से पित्त और मोह के तीव्र संवेग से कफ दूषित हो जाता है। तम के तीव्र संवेग से जड़ता का उत्पन्न होना बतलाया गया है। जब जड़ता उत्पन्न हो जाती है तब चित्त में अशुद्धि आ जाती है। राग आदि से दूषित चित्त अनेक रोगों का कारण बन जाता है। काम शोक भ्याद वायु क्रोधात पीतम, ऐसा कहकर के माधव निदानकार भी इसी का प्रतिपादन करते हैं। रोग 3 प्रकार के होते हैं, कर्मज, दोषज तथा उभयज। जो अयोग्य कर्म से उत्पन्न होते हैं, दोषज वे हैं जो त्रिदोष में उत्पन्न होते हैं। कर्मज वे हैं जो अयोग्य कर्म से उत्पन्न होते हैं और दोषज वे हैं जो त्रिदोषों से उत्पन्न होते हैं और दोनों से उत्पन्न उभयज कहलाते हैं। कर्मज रोग औषधि से नहीं, जाप तप अनुष्ठान आदि कर्मों से दूर होते हैं। दोषज रोग औषधि से ठीक होते हैं और उभयज रोग औषधि से दबते हैं, किंतु फिर प्रादुर्भूत होते हैं और औषधि के साथ साथ जप तप दान आदि से नष्ट होते हैं। जिससे पीड़ा होती है वे सभी रोग कहे जा सकते हैं। इन रोगों के फिर 4 प्रकार होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आगंतुक और चौथा स्वाभाविक। शरीर को होने वाले शारीरिक, मन को होने वाले मानसोन्माद तथा काम क्रोध और शोक आदि मानसिक कहे जाते हैं। आगंतुक यानी दैवी दुर्घटना जैसे बिजली गिरना आदि है। भूख प्यास आदि जन्म से ही रोज अनुभूत पीड़ाएं स्वाभाविक हैं। शीर रोग औषधि से दूर होते हैं। मानस रोग धैर्य से अथवा उत्तम धर्म पालन से दूर होते हैं। आगंतुक रोग दैवी शांति तथा औषधि से दूर होते हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष का विचार है। वह महत्वपूर्ण भी है, किंतु आयुर्वेद ने प्रायः बहुत से रोगों का कारण त्रिदोष है। ऐसा कहने पर भी सभी रोगों का कारण त्रिदोष नहीं कहा है। मुख्यतः मनोविकृति को सभी रोगों का कारण कहा है। दोष कर्मों से नियंत्रित होते हैं तथा गलत कर्म का कारण प्रज्ञ अपराध है। ऐसा वृद्ध वाग भट्ट के भूतोन्माद प्रकरण में कहा गया है। चरक आचार्य जी ने जनपदो ध्वंसनीय नामक 3 अध्याय में यही संकेत किया है। मनोविकारों से ही त्रिदोष उत्पत्ति कही है। त्रिदोषों से मनोविकार का प्रादुर्भाव नहीं कहा गया है। काम शोक भ्यात वायु क्रोधात पीतम त्रयोमला, ऐसा माधव निदानकार ने स्पष्ट कहा है। वाग्भट ने भी इस अपने मंगलाचरण में सभी रोगों का कारण मनोविकार ही है, ये स्पष्ट रूप से मान्य किया है। श्री महाराज जी की दृष्टि से आयुर्वेद ने रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं माना है, अपितु मनोविकारों के कारण रोग के कीटाणुओं का प्रादुर्भाव माना है। कीटाणु रोग का कारण नहीं, लक्षण है। मुख्यतः पहले विभिन्न सूक्ष्म मनोविकारों के कारण इन कीटाणुओं का निर्माण होता है और
वे रोग के सहकारी कारण बन करके व्याधि को प्रकट तथा वृद्धिगण करते रहते हैं। सभी रोगों का मूल कारण तो अशुद्ध चित्त ही है। इसलिए व्याधि चिकित्सा में सर्वप्रथम व्याधि का निर्माण ही ना हो, इसलिए चित्त को शुद्ध रखना सर्वाधिक आवश्यक है। चित्त काम क्रोध भय शोक तथा मत्सर आदि विकारों से सर्वथा मुक्त रहे तो व्याधि का प्रादुर्भाव ही ना हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन यदि धार्मिक सदाचार संपन्न होगा तो आरोग्य तथा दीर्घ आयु का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए महाराज अपनी मानस आयुर्वेद संहिता में कहते हैं, सदाचार संपन्न शांत मन ही सभी ज्वरों के नाश करने का सही उपाय है। यही वाग भट्टाचार्य कहते हैं। रोग चिकित्सा में औषधियों का लाभ भी इसी कारण से होता है कि औषधियों में चंद्रमा से रस आता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। पुष्पामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और चंद्रमा का आविर्भाव भी समष्टि मन से ही हुआ है। चंद्रमा मन सो जाता, तात्पर्य यह है कि समष्टि मन से उद्भूत चंद्रमा से प्राप्त रस औषधियों में आकर के औषधि के माध्यम से व्यष्टि मन पर अनुकूल परिणाम करके सूक्ष्म मन दोषों का निवारण करते हुए भी स्थूल रोग का निवारण करता है। सतगुण संपन्न मन में से यह सोम प्रवाह रोगी को अमृत में करके रोग मुक्त करता है। इसी कारण वाग भट्ट ने जितेंद्रिय क्रोध रहित सत्यवादी धार्मिक पुरुष को रसायन यानी सभी व्याधियों का निवारण करता कहा है। स्पष्ट है कि धर्म संपन्न सदाचारी जीवन तथा संत संगति से व्याधियों का समूल नाश होना संभव है। ये सभी विचार इसलिए महत्वपूर्ण है कि भौतिकता की चकाचौंध में विषयों के पीछे पागल होकर के सुख चाहने वालों का भ्रष्ट भ्रम मिट जाए और धर्माचरण भगवत भक्ति तथा सत्संगति की महत्ता का आकलन हो जाए तो सभी का परम कल्याण होगा। आर्यवैदिक शास्त्र ईश्वर निष्ठा तथा आध्यात्मिक नींव पर खड़ा है और इसी के स्वीकार से सभी का ऐहिक तथा परमार्थिक पूर्ण हित होना संभव है। एक महत्वपूर्ण विषय का यह स्वल्प परिचय मात्र है। आरोग्य अंक में आयुष्य काल का रहस्य या आयु की अभिवृद्धि। दुर्लभ मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती, इसलिए हृदय में हरि नाम से प्रेम धारण करने का प्रयत्न करो। यदि एक बार दृढ़ निश्चय कर लो कि प्रभु प्राप्ति करके ही रहूंगा, तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें प्रभु प्राप्ति के मार्ग से हटा दे। भगवत साक्षात्कार करके मानव जीवन को धन्य तथा सफल बनाना है। इसके लिए आयु वृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना अपना कर्तव्य है। आचार्य कहते हैं, इदम क्षीरम खलु धर्म साधनम तथा धर्मार्थ काम मोक्षानाम क्षीरम साधनम यथा सर्व कार्यस्य अवतंत्रंगम क्षीरस्य ही रक्षणम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए निरोग तथा स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। वेद में भी दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए बार बार कहा गया है। स्तुता मया वरदा वेद माता
प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चस्सम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकन। ब्राह्मणों को पवित्र करने वाली, वरदान देने वाली वेद माता गायत्री की हम स्तुति करते हैं। वे हमें आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक में जाए। इस मंत्र में सबसे प्रथम आयु का उल्लेख किया गया है। आयु के बिना प्रजा, कीर्ति, धन आदि का कुछ भी मूल्य नहीं है। आत्मा के बिना देह का कोई मूल्य नहीं। यदि यही बात आयु के विषय में है, 100 वर्ष की आयु के लिए अनेक प्रार्थनाएं देखने में आती हैं। दीर्घ जीवन के लिए अथवा मृत्यु को दूर करने के लिए 6 बातें आवश्यक हैं। ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, प्रणव जप, सिद्ध पुरुष की कृपा, औषधि तथा रसायन सेवन और मित आहार आयु की रक्षा और वृद्धि के 6 स्तंभ हैं। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम वाघ्नत्र इंद्रोह ब्रह्मचर्येन देवभ्य सराभरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से विद्वानों ने मृत्यु को दूर हटा दिया। इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से देवताओं को सुख और तेज प्रदान किया। यह मंत्र आज्ञा देता है कि मृत्यु को दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करो। ब्रह्मचर्य की महिमा को मनुष्य ने जब से भुलाया तभी से उसका अधःपतन आरंभ हो गया। जीवन में उबाल, मेधा की अप्रतिम शक्ति, जीवन की मस्ती, यौवन का सात्विक उल्लास, आकृति का ओजस, वाणी की दृढ़ता, कार्य की दृढ़ता, सच्चे साहस की स्वाभाविकता, जीवन में चापल्य और चांचल्य, ये सब पूर्ण ब्रह्मचर्य के चिन्ह हैं। वैज्ञानिकों ने यह निश्चय किया है कि 80 पाउंड भोजन से 80 तोला खून बनता है और 80 तोला खून से 2 तोला वीर्य बनता है। 1 मास की कमाई 1.5 तोला वीर्य है। एक बार ब्रह्मचर्य भंग होने से लगभग 1.5 तोला वीर्य निकलता है। इससे आयु घटती जाती है। कठिन परिश्रम से प्राप्त की हुई शक्ति को एक बार में नष्ट कर देना कैसी मूर्खता है। यही वीर यदि नष्ट ना हो तो ओजस बन करके सारे शरीर को तेजस्वी बना देता है। इसी कारण कहा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारनाथ। वीर का नाश मृत्यु है और वीर की रक्षा जीवन है। गुरु के सानिध्य में रह करके प्राणायाम करना सीखना चाहिए और फिर उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। शारोदय के अनुसार एक दिन में अर्थात 24 घंटे में मनुष्य के औसत 21,600 श्वास चलती हैं। उनमें जितनी कमी की जाए उतनी ही आयु बढ़ जाती है और जितनी ही श्वास बढ़ते हैं उतनी ही आयु घट जाती है। स्त्री संक्रिया, क्रोध, उत्तेजना, हिंसा, आवेश, अतिहर्ष, दौड़ना आदि में श्वास जल्दी जल्दी चढ़ करके बढ़ जाते हैं, जिससे आयु घटती है। और प्राणायाम, ध्यान, शांति, क्षमा, ब्रह्मचर्य, नम्रता, धीरे धीरे चलना आदि में श्वास धीमी गति से चलते हैं, अतः आयु बढ़ती है। आयु की अवधि सांसों पर निर्धारित है, काल पर नहीं।
आयु के घटने बढ़ने का ये रहस्य निरंतर स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य को जहाँ तक हो सके जल्दी जल्दी और लघु श्वास नहीं लेने चाहिए, परंतु ऐसी आदत डालनी चाहिए कि श्वास लंबा हो और धीरे धीरे चले। प्राणायाम इसका एक मुख्य साधन है, परंतु प्रत्येक मनुष्य प्राणायाम नहीं कर सकता। इसलिए दीर्घ श्वास प्रवास की क्रिया नीचे लिखे अनुसार करने से उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करके स्नान करें। तत्पश्चात पृथ्वी पर कंबल या दरी बिछा करके सिर के नीचे बिना कोई तकिया रखे लेट जाए। हाथ पैर को ढीला रखें, कमर का बंधन ढीला करें और मुंह बंद करके नाक से श्वास लें। श्वास इस प्रकार लें कि नाभि के साथ साथ पेट फूलता जाए। इस प्रकार पेट भर जाने पर मुंह बंद रखते हुए नाक के द्वारा यूं श्वास छोड़े कि धीरे धीरे पेट बैठता चला जाए। नाक से श्वास लेने और छोड़ने का समय एक सा होना चाहिए, परंतु ये समय घड़ी से मापना ठीक नहीं। प्रभु की प्रार्थना से एक चरण पद लेकर के मन में एक बार जब तक पाठ होता रहे तब तक श्वास लें और पश्चात वही पाठ एक बार होता रहे तब तक श्वास छोड़ें। पश्चात जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए वैसे वैसे प्रार्थना के पाठ की मात्रा बढ़ाती जाए। उसका दूसरा चरण ले लें, अर्थात प्रार्थना के स्थान में भगवान जी के नाम का जप करते रहें। जितने समय में 24 अक्षर का उच्चारण हो उतने समय तक श्वास लेने और उतने ही समय तक श्वास छोड़ने का अभ्यास करें। इस प्रकार कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक 21 बार श्वास लेने छोड़ने का नियमित अभ्यास करें। ये विशेष रूप से याद रखें कि श्वास लेने में वायु नाभि पर्यंत पहुंचता है या नहीं, और श्वास छोड़ते समय नाभि खाली हो जाती है या नहीं। इस प्रकार क्रिया करने के बाद दिन रात ये ध्यान रखें कि श्वास छोटा तो नहीं हो रहा है। इसकी परीक्षा स्वयं ही की जा सकती है। यदि ये क्रिया बराबर होती रहेगी तो इसे करने वाले का मल साफ उतरेगा, पेशाब ठंडा होगा, भूख खूब लगेगी, खाया हुआ भोजन अधिक पचेगा, आंख का तेज बढ़ेगा, सिर में आने वाला चक्कर और दिमाग की गर्मी शांत होगी, शरीर में शक्ति बढ़ने लगेगी। किंतु ये क्रिया ठीक नहीं होती होगी तो श्वास लेने की अपेक्षा छोड़ने में समय कम लगेगा। ऐसी अवस्था में उपयुक्त गुणों की अपेक्षा विरुद्ध परिणाम निकलेगा। यदि कभी आवश्यक कार्यवश अधिक श्रम होने के कारण श्वास जोर जोर से चलने लगे तो घबरा करके मुंह से श्वास मत लें, अपितु मुंह बंद रख करके नाक से श्वास लेते रहने से थोड़ी ही देर में श्वास नियमित हो जाएगा और थकावट दूर हो जाएगी। जैसे जैसे नाभि से श्वास निकाल करके बाहर हवा में फेंका जाएगा और बाहर हवा में शुद्ध हुए श्वास को नाक के द्वारा नाभि पर्यंत पहुंचाया जाएगा, वैसे वैसे विष्णु पाद अमृत की प्राप्ति अधिकाधिक होती जाएगी। इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। प्रणव मंत्र के जप से आयु बढ़ती है। तेल धारावत इस मंत्र का जप श्वास श्वास में चलना चाहिए। नाड़ी के साथ प्रणव मंत्र का
जप करने से बहुत शीघ्र प्रगति होती है। श्वास प्रवास की गति तालबद्ध बनती है। धातु और रसायन के विशेष योग से विद्युत शक्ति प्रकट होती है। इसी प्रकार श्वास प्रवास के साथ प्रणव मंत्र का जप करने से अमोघ शक्ति उत्पन्न होती है। अखंड गति से जप करने से मन उसमें स्थिर हो जाता है। जैसे चुंबक के सामने लोहा रखने से तुरंत ही वह लोहे को खींच लेता है। केवल चुंबक की शक्ति के पास लोहा आना चाहिए। इसी प्रकार अखंड प्रणव मंत्र का जप चुंबक के समान है, चित्त वृत्तियां लोहे के समान हैं। ये दोनों समीप आ जाएं तो प्रणव मंत्र का जप वृत्तियों को खींच लेता है और वृत्तियां प्रणव में बन जाती हैं। इस प्रकार धीर जीवन और प्रभु प्राप्ति की साधना दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन का ध्येय सफल हो जाता है। सिद्ध पुरुष की कृपा भी इसमें विशेष रूप से सहायक होती है। यदि ऐसे पुरुष की कृपा हो तो दीर्घ जीवन और प्रभु प्राप्ति दोनों ही सत्वर प्राप्त होते हैं। मुमुक्षु आत्म साक्षात्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, परंतु इसका साधन भी शरीर ही है। यदि बीच में ही शरीर का पतन हो जाए तो अंतिम लक्ष्य स्थान तक पहुंचने में दीर्घ काल तक समय बिताना पड़ता है। बार बार जन्म लेने और देह त्याग करने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। अतः किसी भी उपाय से शीर्ष सशक्त और स्वस्थ बना रहे तथा दीर्घ काल तक टिका रहे तब प्रभु की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शरीर को बलवान बनाने में शास्त्रोक्त औषध और रसायन का सेवन भी बहुत काम करता है। कायाकल्प के प्रयोग से शरीर को फिर तरुण जैसा बलवान बनाया जा सकता है। अमृत पीने से ये देह अमर हो जाता है। बहुत से योगियों का मत है कि हमारे परम गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि आज भी अपने असली शरीर से विद्यमान है। अश्वत्थामा के विषय में भी यही बात कही जाती है। अतः औषध और रसायन का सेवन करने से अपने ध्येय में पर्याप्त सहायता मिलती है। मिताहार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। मिताहार का अर्थ है पेट में 2 भाग भोजन से, 1 भाग जल से भरें और 1 भाग हवा के लिए खाली रखें। खाना तभी चाहिए जब भूख लगे। आयु की वृद्धि एवं जीवन के परम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति के उपयुक्त 6 उपायों का श्रद्धा तथा दृढ़तापूर्वक सेवन करके जीवन को सफल बनाना चाहिए।